हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इससे पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें आते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। इसमें ऑथोराइज कैपिटल में हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच 5 लाख के, एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, कितने के? 5 लाख के अगेन। पर यहाँ एक चीज़ देखो, ये वाली जो कैपिटल है ये कौन सी है? ऑथराइज्ड है, ये इशूड नहीं है। ठीक है, ऑथराइज्ड है, ये हम कर सकते हैं पर हमने इशू नहीं किए हुए हैं ये सारे के सारे। इशू कितने किए हैं, पेडअप कितने हैं वो अब देखते हैं। आगे है इशूड एंड पेडअप कैपिटल। इसमें से 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,50,000 के, यानी कि हम लोग 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते थे पर हमने अभी तक 25,000 ही इशू किए हैं। तो 25,000 बचे हुए जो हैं वो अभी तक हमने इशू नहीं किए। सिमिलरली 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 2,50,000 के, यानी कि 25,000 शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो हमने इशू किए हैं, 50,000 हमने नहीं किए पूरे। बी में आता है यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। यहाँ पर सरप्लस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है 1,23,000 का। इसके बाद है करंट लायबिलिटीज। इसमें आते हैं सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000 का। तो टोटल हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितनी आ रही है? 4,53,000। इसके बाद एसेट्स देखते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की? 1,07,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 22,000 और पेटेंट्स 1,73,900। करंट एसेट्स में सबसे पहले आती है स्टॉक 34,000 की, डेटर्स 56,000 की, कैश 100 रुपीज़ का। टोटल हमारी बैलेंस शीट का टैली हो गया है कितना? 4,53,000। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल एंड रेजोल्यूशंस वर पास टू कैरी द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब देखो हमारी कंपनी चल नहीं रही थी तो यहाँ पर हमने रिकंस्ट्रक्शन करने का डिसीजन लिया और जो स्कीम है वो पढ़ते हैं। That the preference shares to be reduced to an equal number of fully paid up shares of ₹5। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो उतने ही रहेंगे पर वो क्या हो जाएंगे? ₹5 का एक शेयर हो जाएगा। ₹10 का था, ₹5 का हो जाएगा, और ₹5 का क्या है? फुल्ली पेड अप है। इसके बाद दैट द इक्विटी शेयर्स बी रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स ऑफ 2.50 रुपीज़ ईच। यानी कि इक्विटी शेयर्स का नंबर भी उतना ही रहेगा पर यहाँ पर जो उनकी वैल्यू है, जो उनकी पार वैल्यू है वो कितनी होगी? यहाँ पर 2.50 हो जाएगी। ठीक है, पहले ₹10 थी, अब ये ₹2.50 हो गई। That the amount so available be utilized towards wiping out losses and reduction of assets as follows। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ से जो हमें अमाउंट मिला, ठीक है, उस अमाउंट को अब हम क्या करेंगे? कुछ चीज़ों में यूटिलाइज करेंगे, कुछ एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, कुछ लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे और एसेट्स की वैल्यू को कम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है? गुडविल एंड सरप्लस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ एंटायरली, कितने का? यहाँ देखो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,23,000 और गुडविल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास? 22,000। इसको राइट ऑफ करना है पूरे का पूरा वैल्यू। इसके बाद 27,000 टू बी रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रेमिसेस, 14,000 टू बी रिटर्न ऑफ स्टॉक, 6,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोविजन भी बनेगी, 20% टू बी रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड द बैलेंस बी रिटर्न ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू रिड्यूस करनी है। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट गिविंग इफेक्ट टू द अबव स्कीम। ठीक है, अब देखो हमने जहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनानी है, किसकी बुक में? कंपनी की बुक में बनानी है। अब देखो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसमें कोई दो कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, सिर्फ एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वही कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है। ठीक है, ये तो नहीं होता है कि कंपनी के साथ कोई और कंपनी आई, वो आपस में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं है ना। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये सिर्फ एक ही कंपनी की बुक्स में बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली जर्नल एंट्री बनती है इस कैपिटल को रिड्यूस करने की। सबसे पहले हम प्रेफरेंस कैपिटल जो है उसे रिड्यूस करने की एंट्री पास करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद कितना? 2,50,000। ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1,25,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 1,25,000। अब ये देखते हैं कि ये अमाउंट्स कैसे आ रहे हैं। देखो पहले हमारे पास कितनी शेयर्स थे? यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लिए इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं, इशूड कैपिटल देख रहे हैं। यहाँ पर 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। कितने का एक शेयर था? ₹10 का एक शेयर था, यानी कि 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स टोटल है हमारे पास। ठीक है, टोटल कितने? 2,50,000 के। यहाँ कर ली
ओल्ड शेयर कैपिटल के साथ एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर कैपिटल आएगी। इसके बाद क्रेडिट साइड पे क्या आएगी, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पर एंट्री है न्यू शेयर कैपिटल की। अब देखो यहाँ हमें कहा गया था कि प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, ₹5 रहेगी, पर नंबर सेम रहेगा। अब देखो यहाँ नंबर कितना है, 25,000 है। पेड अप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक शेयर हमने कहा था ₹5 का हो गया, यानी कि 1,25,000 के हमारे पास सारे 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1,25,000। बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो 2,50,000 माइनस 1,25,000 इज इक्वल टू 1,25,000। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करने की। यहाँ पर वही एंट्री है, ओल्ड शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2.50 अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखो क्या क्या अमाउंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं पुराने वाले जो इक्विटी शेयर्स थे उनकी क्या वैल्यू थी। पुराने वाले इक्विटी शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर थी 25,000 शेयर्स थे इक्विटी। इनकी वैल्यू क्या थी, ₹10 थी, यानी कि 2,50,000। अब यहाँ पर दोनों बारी ही प्रेफरेंस या इक्विटी की बात करें तो हमने इशूड और पेड अप कैपिटल देखी है, ठीक है। ये नहीं देखा कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, वो इममटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आ गई कितनी, 2,50,000। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें कहा गया था कि इक्विटी शेयर्स जो है उनका नंबर तो सेम रहेगा, पर उसका रेट क्या हो जाएगा, 2.50। तो नंबर सेम करके कितना रहा, 25,000। इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 से, कितना आ गया, 62,500, ठीक है। तो ये हमारी नई वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है। टू कैपिटल रिडक्शन कितना आया इसका बैलेंस, यानी कि 2,50,000 माइनस 62,500 कितना आया, 1,87,500। अब ये जो कैपिटल रिडक्शन वाला हमने काम किया था उसको, वो जो अमाउंट है उससे जो हमारा जनरेट हुआ उसको हम लोग अलग अलग जगह पे यूटिलाइज करेंगे। देखो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल उसकी एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट में हमें कहा गया था कि 1,23,000 का नेगेटिव बैलेंस है, वो राइट ऑफ करना है। सारे का सारा कहा गया था, कर दिया। टू गुडविल अकाउंट कितना, 22,000 का पूरा बैलेंस कहा गया था, वो कर दिया। लीज होल्ड प्रेमिसेस में हमें कहा गया था कि 27,000 राइट ऑफ करना है, टू लीज होल्ड प्रेमिसेस। टू प्लांट एंड मशीनरी में 12,000 राइट ऑफ करना था। स्टॉक में हमें राइट ऑफ करना था 14,000, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 14,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोविजन बनाते हैं, कितनी बनानी है ये देखते हैं। हमें कहा गया था कि यहाँ पर हमारी प्रोविजन होनी चाहिए कितने की, 6,000 की, ठीक है। तो 6,000 की प्रोविजन बना दी। इसके बाद बाकी का जो बैलेंस हमें कहा गया था वो ये था कि जितना हमारे पास पैसे बचेंगे ना वो हम सारे के सारे पेटेंट्स पे से राइट ऑफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पैसे बचते कितने हैं। अब देखो टोटल हमारे पास कैपिटल रिडक्शन जब हमने करनी थी तो उसके लिए हमारे पास कितना अमाउंट जनरेट हुआ था। टोटल अमाउंट आया था हमारे पास ये वाला 1,25,000 एंड 1,87,500। तो इसको प्लस करें, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 3,12,500। तो यानी कि हमें कैपिटल रिडक्शन करने के लिए ये अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला अमाउंट यहाँ एंटर किया। अब इस अमाउंट में से ये सारे जो हमारे अमाउंट्स हैं 6,000 तक के, ये माइनस कर देते हैं। जो बचेगा अमाउंट वो हम पेटेंट्स में से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा अमाउंट, 1,08,500। तो ये सारा अमाउंट हमने पेटेंट्स में से राइट ऑफ कर दिया। पेटेंट्स वाला क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब देखो पेटेंट्स का अमाउंट कितना था, 1,73,900। तो हम यहाँ से इतना अमाउंट राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट अमाउंट राइट ऑफ हो गया। अगर हमें यहाँ पर मान लो कि कहा गया होता है कि पेटेंट्स पे से कुछ इतना अमाउंट राइट ऑफ कर दो, ठीक है, उसके बावजूद उस अमाउंट को राइट ऑफ करने के बावजूद कैपिटल रिडक्शन का जो अमाउंट था वो बचा रहता, या फिर हमारी जो डेबिट साइड थी इस एंट्री की वो क्रेडिट साइड से कम होती, ठीक है। तो फिर क्या होता, फिर वो अमाउंट जो था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता, पर यहाँ नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड। पहला है यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आती है शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ देखो कितने की है, ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारे पास,
ऑथराइज कैपिटल को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि हमारी पुरानी वाली जो बैलेंस शीट थी उसमें ऑथराइज कैपिटल कितने की थी, 5 लाख और 5 लाख के दोनों थे, ठीक है। अब हमें कहा गया था कि हमारी जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका रिडक्शन के बाद जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, यानी कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका अमाउंट कितना होगा, 5 लाख और 5 लाख ही होगा, पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हमें कहा गया था कि 5 रुपये का एक शेयर होगा, तो अगर हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 5 लाख है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना है, 5 लाख है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने आ गए, 1 लाख। इसके बाद सिमिलरली हमारे पास 5 लाख क्या है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल में, और एक इक्विटी शेयर कितने का है, 2.50 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा सिमिलरली नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स आ गए 2 लाख के, अमाउंट सेम है। इसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें आती है सबसे पहले तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ठीक है, जो हमारी नई वाली कैपिटल थी ना, यहाँ से ये और ये, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हमने एंटर कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस 1,25,000 के कितने हैं शेयर्स, 25,000 शेयर्स हैं, ₹5 का एक शेयर है। फिर है 25,000 इक्विटी शेयर्स, 2.50 रुपीज़ का एक शेयर है, कितने का, 6,62,500 का, ठीक है। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में हमारे पास पहले क्या था, सरप्लस अकाउंट था, ये देखो यहाँ पे, पर सरप्लस अकाउंट का जो बैलेंस था वो तो हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये नील है। इसके अलावा एक और चीज़ देखो आपने, ये जो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल है इसका टोटल चाहे यहाँ पे हमने कर रखा है, पर हमने इसे क्वेश्चन में आगे लेके नहीं जाना है कहीं पे भी, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला, ये बस टोटल करने के लिए दिखाया गया था। इसके बाद आगे हमारे पास करंट लायबिलिटी, सबसे पहले सन्जी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो हमारे को यहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था कि इनकी कोई पेमेंट्स वगैरह करनी है, तो ये क्या आएंगे, ये जैसे पुरानी बैलेंस शीट में इनके अमाउंट थे 40,000 और 36,000, ये एज इट इज़ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़ कितनी हो गई, 2,63,500। इसके बाद एसेट साइड ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, इसमें आते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले आएगा यहाँ पर लीज होल्ड प्रेमिसेस, ये था 1,07,000 का पहले, इसमें से हमने 27,000 माइनस किया, तो लेस रिड्यूस अंडर रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम डेटेड, डेट डाल दोगे यहाँ पर, कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 80,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस था 60,000, इसमें से हमारा रिडक्शन वाला अमाउंट जो था वो माइनस करेंगे, कितना आया, 12,000 रिड्यूस किया, टोटल बैलेंस कितना बच गया, 48,000। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल थी हमारे पास कितने की, 22,000 की, पर हमें कहा गया था पूरी गुडविल राइट ऑफ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी गुडविल माइनस कर दी, 22,000, नील बैलेंस बच गया बाद में। फिर है पेटेंट्स, कितने के थे, 1,73,900, इसमें से जो बैलेंस जो हमें राइट ऑफ करने का अमाउंट दिया गया था वो कितना था, 1,08,500, राइट ऑफ किया, हमारे पास आया 65,400। इसके बाद करंट एसेट्स को भी राइट ऑफ करना था। सबसे पहले तो हमने स्टॉक लेनी है, स्टॉक कितनी है, यहाँ पर हमारे पास थी 34,000, इसमें से हमने यहाँ पर 14,000 की जो स्टॉक थी वो राइट ऑफ की, कितनी बची, 20,000 की स्टॉक। इसके बाद है डेटर्स, डेटर्स कितने के थे हमारे पास, यहाँ पर 56,000 के थे, पर उसमें से 6,000 की प्रोविज़न हमें बनानी थी, कितने बचे हमारे पास कुल मिला के, 56,000 में से 6,000 माइनस करके 50,000। कैश हमारे पास उतना ही है 100, ठीक है, जितना पहले कैश था उतना ही बचा हुआ है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस हमें बताए नहीं गए हैं। तो यहाँ देखो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की साइड टोटल हो गई, कितना टोटल आया, 2,63,500। तो हमारा ये जो यहाँ पर क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, इतना ही हमारा क्वेश्चन था। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।